यार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिनेमैटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज हम जिस कमेंट पे काम करने वाले उस कमेंट है भैया क्वेश्चन तो हमने 3 5 पिन सॉकेट, तो हमने 3 5 पिन सॉकेट यहाँ पे ले लिया। उसके बाद 2 2 पिन सॉकेट का डिमांड था तो 2 पिन सॉकेट हमने यहाँ पे ले लिया। एक इंडिकेटर का डिमांड था, एक इंडिकेटर हमने यहाँ पे लिया। एक स्विच का डिमांड था, एक स्विच हमने यहाँ पे ले लिया। हम क्या करेंगे, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे कि इसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से होता है। सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ले लिया। ठीक है, एक स्विच हमने यहाँ पे ले लिया, एक इंडिकेटर ले लिया जिस तरीके से बोर्ड में था, और यहाँ पे नीचे में हमारे 3 5 पिन सॉकेट, 2 यहाँ पे 2 पिन सॉकेट का हम यूज करेंगे। तो यह सिंपल सा चीज है कि हमारे पास फ्यूज नहीं है तो फेज का वायर जो आएगा ये स्विच में डायरेक्ट आएगा। और हमको क्या करना है, ये स्विच से ही हमारा ये पांचों सॉकेट हमारा ऑपरेट होगा। मतलब ये स्विच जैसे ऑन करेंगे तो ये पांचों सॉकेट का यूज कर सकते हैं, अगर ऑफ रहेगा तो ये पांचों स्विच में हम किसी का यूज नहीं कर सकते। क्या करेंगे, हम इसका बोर्ड वायरिंग करके देख लेते हैं इसका बोर्ड वायरिंग किस तरीके से होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई बोर्ड में वायर आता है तो हमारे पास 3 वायर आएगा। ठीक है, कौन कौन सा वायर आएगा, पहला आएगा फेज, ठीक है, दूसरा आएगा हमारा न्यूट्रल का वायर, तीसरा आएगा हमारा बॉडी इरेथिन का वायर। ठीक है, ये तीनों वायर को हम क्या करेंगे, इस बोर्ड में लाएंगे और इसका वायरिंग करके देखेंगे। हम क्या करते हैं, पहले जिसके डायग्राम में आते हैं तो जो हमारा फेज का वायर है इस बोर्ड में लाएंगे। तो हम कहाँ पे लाएंगे, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात है, इस बोर्ड में हमारे पास फ्यूज नहीं है तो जो फेज का वायर हम लाएंगे तो वो डायरेक्ट इस बोर्ड में पहले ले आते हैं। इस बोर्ड में लाए कहाँ पे इन कराएंगे, स्विच के नीचे टर्मिनल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाए और ये स्विच के नीचे टर्मिनल में इन करा दिया। हमको क्या करना है, यहाँ पे इंडिकेटर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटर का वायर यहीं के थ्रू ले जाएंगे, स्विच के नीचे टर्मिनल से ही ले जाएंगे। हम यहाँ से एक वायर लेके कहाँ चल गए, इंडिकेटर में, क्योंकि इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए वो क्या क्या चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल। कोई भी एक टर्मिनल फेज दे सकते हैं, एक में न्यूट्रल हम दे देंगे। ठीक है, तो हम क्या किया, फेज का वायर हम यहाँ से ले आए। हम ये चीज यहाँ से कर सकते थे, ये जो फेज का वायर है हम डायरेक्ट इंडिकेटर में भी इन करा सकते थे और यहाँ से इन करा के हम स्विच में ला सकते थे। किसी भी तरीके से क्या करना था, हमको कनेक्शन दे देना था। तो हमने यहाँ पे स्विच के नीचे टर्मिनल में हम क्या किया, फेज का वायर दे दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आउट कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये पांचों सॉकेट जो है वो हमको यही स्विच से ऑपरेट करना है। जो हमारे पास इस बोर्ड में जो ये स्विच है इसी से हमको क्या करना है, ये पांचों सॉकेट को ऑपरेट करना है। तुम क्या करेंगे, यहाँ का ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके आएंगे और ये सारे सॉकेट में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो जो हमारा 5 पिन सॉकेट उसमें तो एल टर्मिनल में डालना है। ठीक है, क्योंकि एन जो होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, और जो 2 पिन सॉकेट उसे क्या करेंगे, हम नीचे टर्मिनल में फेज का वायर दे देंगे। ऊपर भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमको ऊपर या नीचे देना, पर हम क्या करेंगे, जो फेज का वायर है वो हम नीचे ही देंगे। तो जैसे ये स्विच से ये पांचों सॉकेट को ऑपरेट करना है, यहाँ से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ के एल टर्मिनल में, यहाँ से एक वायर लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से एक वायर का लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से एक वायर का लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ से एक वायर का लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से जो स्विच का वायर आउट कराए हमें पहले इसमें लाते, यहाँ से लूप बना, किसी भी तरीके से क्या करना था, आपको फेज का जो कनेक्शन है वो इस सब में आपको दे देना था। ठीक है, जो हमारा स्विच से आउट करे। अब क्या करना है, न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, क्योंकि हमारा फेज का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो न्यूट्रल का वायर जैसे इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल का नीड कहाँ पे, हमको न्यूट्रल का नीड तो हमको एक इंडिकेटर में यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे पांचों सॉकेट में क्या करना है, न्यूट्रल देना है, क्योंकि न्यूट्रल का नीड तो हमको यहाँ भी है, क्योंकि ये दोनों सॉकेट को यूज करने का, जैसे ये 2 पिन सॉकेट है तो उसमें एक टर्मिनल में तुमने फेज दे दिया, दूसरा में न्यूट्रल देना होगा। हम क्या करेंगे, हम जैसे ये वायर आया हम इसको पहले इंडिकेटर में इन करा दिए। अब क्या करते हैं, इंडिकेटर से आउट कराते हैं, आउट करा के इस 2 पिन सॉकेट के इस टर्मिनल में ले आएंगे, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, और यहीं से एक लूप बना के यहाँ ले आएंगे। किसी भी तरीके से क्या करना है, हमको लूपिंग करके जहाँ जहाँ जो जो टर्मिनल हमको जरूरत है वहाँ पे हमको न्यूट्रल पहुँचा देना है। ठीक है, जैसे फेज का वायर हम लाए स्विच में, न्यूट्रल का वायर हम क्या किया, इंडिकेटर में लाए। ठीक है, यही आप क्या करते थे, सॉकेट में डायरेक्ट भी ला सकते थे। ये अगर इंडिकेटर इस बोर्ड में नहीं रहता तो ये जो वायर था ये डायरेक्ट सॉकेट में आप ला के यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, कनेक्शन हमारा सही होता। हमारा जो तीसरा वायर बचेगा वो कौन सा बचेगा, बॉडी इरेथिन का वायर। तो बॉडी इरेथिन का नीड कहाँ पे, बॉडी इरेथिन का नीड हमको बस ये तीनों सॉकेट में। ठीक है, ये जो हमारा सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल होता है, ये। ठीक है, क्योंकि एक हमारा एल हो गया फेज के लिए, एन हो गया हमारा न्यूट्रल के लिए, ये जो है हमारा बॉडी इरेथिन के लिए। तो ये और ये तीन ही टर्मिनल में क्या करना, हमको बॉडी इरेथिन का कनेक्शन देना है। हम एक वायर यहाँ दिए, यहाँ से लूप बना के यहाँ दिए, यहाँ से लूप बना के यहाँ दिए। यही चीज़ हम यहाँ भी दे सकते थे, डायरेक्ट यहाँ लाते हैं, यहाँ से लूप बना के। किसी भी तरीके से क्या करना था आपको, जो बॉडी इरेथिन का वायर है ये तीनों सॉकेट में पहुँचा देना है। तो क्या होगा, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका बोर्ड वायरिंग करके देखेंगे, सिंपल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले फेज का वायर को हम लेके आएंगे। तो फेज का वायर को हम लाए तो कहाँ इन कराएंगे, हम इन करा रहे स्विच में। ठीक है, तो हमारा ये देखा जाए स्विच यहाँ पे, तो स्विच के निचले टर्मिनल में इन कराएंगे, इन कराए। अब हम क्या करना है, यहीं से एक वायर हम आउट कराए, कहाँ ले जा रहे हैं, इंडिकेटर में। हम क्या करते हैं, एक वायर ले लेंगे,
और इसको यहीं से लूप करा के हम यहीं से हम क्या किया, एक लूप किए और इस इंडिकेटर में दे देंगे। अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया। अब हम स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर आउट करा के हमारे जो पांचों सॉकेट है, ठीक है, ये यहाँ से लाए लूप करके ये पांचों सॉकेट को आपस में कनेक्ट कर दिए। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच के ऊपर टर्मिनल से हम एक वायर लेके जाएंगे, यहाँ पे जो पांचों सॉकेट है उसको हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। मैंने पहले से लूप कर दिया था, वीडियो हमारा बड़ा ना बने। यहाँ ले गए, यहाँ से हमारा एल टर्मिनल कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ले गए। यहाँ से हमारा एल कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ले गए। और ये नीचे वाला टोपने में। तो हमारा क्या जो फेज का काम है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल का वायर। तो न्यूट्रल का वायर को कहाँ लेके आया, इंडिकेटर में लेके आया है, ठीक है। न्यूट्रल का जो वायर था वो कहाँ ले रहे हैं, फेज का वायर। तो सिंपल सा चीज, हम फेज का वायर को इन कर रहा है स्विच के नीचे टर्मिनल में, यह नीचे टर्मिनल से एक वायर लेके क्या है इंडिकेटर में, क्योंकि हमको इसको स्विच से ऑपरेट नहीं करना, ये हमारा हमेशा ग्लो करेगा। पर हमको जो पांचों सॉकेट को स्विच से ऑपरेट करने लेके क्या, स्विच के ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके गए जो हमारा पांचों सॉकेट का एल टर्मिनल था, ठीक है। ये 3 5 पिन सॉकेट में और यहाँ पे 2 पिन सॉकेट में दोनों नीचे टर्मिनल हमने दे दिया फेज का वायर। अब हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो जो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, डायरेक्ट इंडिकेटर में, इंडिकेटर से लूप बना के ये पांचों सॉकेट में हम ले गए। इसे भी इस तरीके से इंडिकेटर के लिए जो न्यूट्रल का वायर हम इंडिकेटर में लेके आते हैं, वहीं से वायर का लूप बना के हम क्या करेंगे, सभी में ले जाएंगे। यहाँ से इस 2 पिन सॉकेट सेम डायग्राम में था, जिस तरीके से डायग्राम में था उसी हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कनेक्शन करके चल रहे हैं। अब हमारा न्यूट्रल कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, 3 जगह पे। तो हम यहाँ से इस 5 पिन सॉकेट का भी इस टर्मिनल में ले आते हैं। और हमारा जो लास्ट था न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे दे दिया। तो क्या हो गया, ये हमारा फेज और न्यूट्रल का जो काम था वो इस बोर्ड में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, ठीक है, जैसे हम लोग क्या किया, न्यूट्रल का वायर को लेके आए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से ये दोनों 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट किए, फिर यहाँ से ये 5 पिन सॉकेट में हम लूप बाय लूप करके कनेक्ट कर दिया। तो हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का नीड कहाँ पे हमको, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसे डायग्राम में था, यहाँ यहाँ और यहाँ। हम क्या करेंगे, इस तरीके से काम कर लेंगे। यहाँ पे और एक हम यहाँ पे देते। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हो गया, जैसे सेम डायग्राम में था। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हम जैसे ये फेज का वायर कहाँ लाए, स्विच में लाए, न्यूट्रल का वायर कहाँ लाए, इंडिकेटर में लाए, बॉडी अर्थिंग का वायर हम सॉकेट में लाए। ये हमारा बोर्ड यहाँ पे था जो, ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं, इसको चेक करके देख लेंगे। तो जैसे इसका हम कनेक्शन देंगे तो क्या होगा हमारा, तो ये हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लगा, मतलब कनेक्शन सही हो ही है। फिर भी हम क्या करेंगे, चेक करके देख लेंगे ये पांचों सॉकेट को। तो हम क्या करें, ये सॉकेट से हमारा किसे ऑपरेट होगा, ये हमारा सारा ये स्विच से ऑपरेट होगा। तो ये स्विच ऑन करते तो ये हमारा बल्ब जलने लग गया, मतलब कनेक्शन सही है, एक सही है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, हमारा जो कनेक्शन है वो सब सही ही होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।